राधा वीर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसका जिस्म भरे हुए बरकाए में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो मुल्तान के इस इलाके में नहीं आई थी और किराए के मकान की तलाश उसे वीर के घर तक ले आई थी। वीर इस मोहल्ले का एक मुतमव्विल और अमीर शख्स था। इसके पास कई मकानात थे जो किराए पर चढ़े हुए थे और यही उसकी आमदनी का बड़ा जरिया था। वीर एक शादीशुदा मर्द था और 4 बच्चों का बाप। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और एक मजबूत इखलाकी किरदार का मालिक समझा जाता था। जब राधा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वीर ने बाहर निकलकर उसे देखा। राधा ने अपना तारफ कराया और मकान देखने की ख्वाहिश जाहिर की। वीर ने चाबियां उठाएं और उसे अपनी रहायश कह के करीब एक नए मरम्मत शुदा फ्लैट में ये छोटा सा फ्लैट था, लेकिन हाल ही में होने वाली मरम्मत की वजह से बिल्कुल नया लग रहा था। उसकी दीवारें सफ़ीद थीं, फर्श साफ था और किचन में नए बर्तन चमक रहे थे। राधा को ये जगह पहली नज़र में पसंद आ गई। उसने फौरन किराए की बातचीत शुरू की। चंद लम्हों की गुफ्तगू के बाद मामलाते पा गया। राधा ने एडवांस की रकम निकाली और वीर के हाथ पर रख दी। वीर ने वादा किया कि मकान में बाकी रह जाने वाले छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल काम अगले दिन तक मुकम्मल कर दिए जाएंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गई। अगले दिन की सुबह राधा अपना सामान लेकर नए मकान में आ गई। वो जल्दी से अपना सामान तरतीब देने लगी। शाम के करीब वीर एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया ताकि बाकी बचे हुए काम निपटाए जा सकें। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो घर में राधा और उसकी 8 साला बेटी के अलावा कोई नहीं था। राधा खुद सामने नहीं आई, बल्कि उसकी छोटी बेटी एक ट्रे में चाय लेकर आई। वीर ने चाय पी और काम मुकम्मल होने का इंतजार किया। जब सब कुछ हो गया तो वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा। इसी वक्त पीछे से बच्ची की आवाज आई, इनकल रखें। वीर ने मुड़कर देखा तो राधा किचन से बाहर आ रही थी। उसने बरके का पर्दा हटा दिया था और अब वो वीर के सामने अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खड़ी थी। वीर उसे देखकर हैरान रह गया। राधा का जिस्म मुतनासिब था, उसकी जल्द साफ और चमकदार थी और उसके चेहरे पर एक फितरी सरखुशी थी। वो जवानी की दहलीज पर खड़ी एक ऐसी औरत लग रही थी जिसकी खूबसूरती किसी भी मर्द के दिल को छू सकती थी। वीर ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जाने लगा हूं। उसने अपनी बेटी का जिक्र किया और बताया कि वो एक बीवा है। वीर ने भी अपने बारे में कुछ बातें की। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। कुछ देर बाद राधा ने दोबारा चाय बनाई। वीर ने उसकी तारीफ की तो राधा खुश हो गई। उसने मजीद चाय पेश की जिसे वीर ने खुशी से कबूल कर लिया। वो राधा की बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। उसे उसकी मासूमियत और सादगी पसंद आ रही थी। शाम गहरी हो रही थी। जब वीर ने घर वापस जाने का इरादा किया तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो राधा की तरफ दोबारा देखे बगैर नहीं रह सकता था। इसकी आंखें उसके चेहरे पर जमा हुई थीं। राधा ने उसकी नजरों को महसूस किया और हल्का सा मुस्कुरा दी। आप कल भी आएंगे? उसने पूछा। वीर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देना। राधा ने सिर झुका लिया। शुक्रिया। वीर ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके दिल में एक नई सी बेचैनी थी। वो सीधा अपने घर गया, लेकिन इसकी सोचें राधा के गर्द घूम रही थी। दिन गुजरते गए। अगले कुछ दिनों में वीर अक्सर राधा से मिलने उसके घर चला जाता। वो बहाना बनाकर कोई ना कोई काम निकाल लेता, कभी बलचेक करने, कभी कोई मरम्मत करवाने। राधा भी उसकी आमद को खुश आमदीद कहती। वो दोनों घंटों बातों में गुजार देते। एक दिन राधा ने वीर को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका शौहर 8 साल पहले इंतकाल कर गया था। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने इस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए थे। वो उनसे बचने के लिए मिलता न गई थी। मैं स्कूल में भी बरकी पहनती हूँ, राधा ने बताया, ताकि कोई मुझे तंग न करे।
वीर ने हमदर्दी से उसकी तरफ देखा। आप बहुत बहादुर हैं। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बहादुर नहीं, मजबूर। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन वीर ने राधा को खाने पर बुलाया। फिर अगले हफ्ते वो दोनों एक पार्क में मिले। उनके दरमियान दोस्ती गहरी हो रही थी। फिर वो रात आई। एक शाम वीर कुछ कबाब लेकर राधा के घर पहुंच गया। राधा ने उसका इस्तकबाल किया। दोनों ने खाना खाया। बातों बातों में रात गुजरने लगी। अचानक राधा जज्बाती हो गई। उसने वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर, तुम जानते हो मेरी बेटी का बाप कौन है? वीर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? राधा की आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी का बाप मेरा अपना कजन है। वीर का चेहरा फौरन तब्दील हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? राधा ने अपना चेहरा छिपा लिया। वीर के लिए ये एक झटका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राधा इस कदर गहरे राज छिपाए बैठी है। वीर के चेहरे पर एक अजीब सी बदली की लहर आ गई। वो राधा की तरफ देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो गर्मजोशी नहीं थी जो पछले गई। हफ्तों से राधा को अपनी तरफ खींच रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। सिरफा दीवार घड़ी की टकतम। तुमने ये सब क्यों किया? वीर ने आखिरकार घट्टी हुई आवाज में पूछा। राधा ने अपनी आंखें झुका ले। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं डर रही थी कि तुम मुझे बचलन समझोगे। वीर ने कमरे में चक्र लगाया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था राधा। तुमने मेरे सब ख्वाब चुकनाचूर कर दिए। राधा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कड़वहट थी। शादी क्या? तुम समझते हो मैं एक आम लड़की हूं जो तुम्हारे साथ शादी करके खुश हो जाएगी? मेरी जिंदगी का हर रिश्ता मुझ पर लांत बनकर आया है। वीर ने राधा के करीब आकर उसके कुंधे पकड़ लिए। बताओ मुझे सच, तुम्हारी बेटी का बाप वाकई तुम्हारा कजन है? राधा ने एक लंबी सांस ली। इसकी आंखों में कई सालों का दर्द समहा। लेकिन ये इतना सादा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। कहानी शुरू होती है। राधा ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। वो एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। इसका बाप एक छोटा सा फ्रूट स्टॉल चलाता था। जब राधा सिर्फ 3 साल की थी, उसकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये उसका कजन रवि था। रवि की पैदाइश के फौरन बाद ही उसकी माँ इंतकाल कर गई। रवि मेरा चचाजाद भाई था, राधा ने बताया, लेकिन हम एक ही घर में फले बढ़े। वो खास था। वीर ने पूछा, क्या मतलब? रवि बोल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है, चाहे जिस्मानी तौर पर वो जवान हो रहा था। राधा ने बताया कि जब वो और रवि जवान हुए, रवि को अजीब दौरे पड़ने लगे। एक दिन उसके वालिद ने एक डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने हैरानकुन बात कही। डॉक्टर ने कहा कि रवि को शादी करनी चाहिए, वरना वो मर जाएगा। राधा ने बताया। उसकी आवाज लर्ज रही थी। लेकिन कौन अपनी बेटी एक माजूर लड़के के साथ ब्याहेगा? वीर के चेहरे पर इश्तियाल के आसार नमूदार हुए। तो तुमने? राधा ने सिर हिलाया। मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब रवि के साथ मेरी शादी हुई। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। वीर का सांस तेज हो गया। वो राधा की तरफ देखता रहा, जो अब भी अपनी कहानी सुनाई जा रही थी। सिर्फ एक बार, बस एक बार ही हुआ था। राधा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, और फिर मैं हामला हो गई। रवि के दौरे बंद हो गए। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई, मेरा शौहर इधर वापस आ गया। फिर ने हैर, हाँ, मेरा असल शौहर वो रेलवे में क्लर्क था। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। राधा ने बताया कि किस तरह इधर ने उसके वालिद को पैसे देकर उससे शादी कर ली थी। वो एक जालिम शख्स था जो राधा को घर में कैद रखता था। जब इधर को पता चला कि मैं हामला हूं, वो खुश हुआ। राधा ने कहा, उसे कभी पता नहीं चला कि बच्चा उसका नहीं है। वीर कर्सी पर बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था। तो तुम्हारी बेटी, हाँ, रवि की बेटी है। उधर के मरने के बाद मैं अहमदनगर से भागकर मुल्तान आ गई। वीर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। इसके जिहन में सवालों के तूफान उठ खड़े हुए थे। राधा की तरफ देखते हुए उसे एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। तुमने मुझसे क्यों छिपाया? वीर ने पूछा। राधा ने वीर के करीब आकर उसके सामने घुटने टेक दिए।
मैं डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम्हारे साथ रहकर मैंने पहली बार मोहब्बत का मजा चखा है। वीर ने राधा को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये गलत था राधा, हम दोनों ने जो किया वो गलत था। राधा ने वीर को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी करार आ गई। हाँ, गलत था, लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने क्यों किया? वीर ने खामोशी से सिर हिलाया। राधा ने बताया कि किस तरह उसके वालिद ने उसे उधर के हवाले कर दिया था। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उधर एक जालिम शख्स था जो इस पर तशद्दुद करता था। जब मैं 18 साल की हुई मेरा बाप मुझे वापस ले आया। राधा ने बताया, उसने कहा कि रवि को मेरी ज़रूरत है। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मारा, बहुत मारा। वीर के होंठ सख्त हो गए। तुम्हारा अपना बाप, हाँ, वो कहता था कि अगर मैं रवि की मदद नहीं करूंगी तो वो मर जाएगा। और फिर वो सब हुआ। राधा ने बताया कि किस तरह उसके वालिद ने उसे रवि के कमरे में बंद कर दिया था, सिर्फ एक रात, लेकिन वो एक रात काफ़ी थी। जब मैं हामला हुई तो वो वापस आ गया। उसने समझा बच्चा उसका है। वो खुश था क्योंकि उसकी पहली 2 बीवियों से उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। वीर ने अपना सर हिला दिया। ये सब कुछ, ये तो खौफनाक है। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब तुम हो मेरे पास। तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो अचानक खड़ा हो किया। नहीं राधा, ये गलत है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। राधा की आंखों में चमक वापस आ